कि समाजवादी पार्टी ने ऑफर कर दिया। हमें यह कहा जा रहा है अंदर खाने की कांग्रेस को तो स्वीकार ही नहीं है। 11 ही सीटें, इतनी मजबूती है उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की कि 11 सीटें लड़ेगी 80 में से। देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी का या किसी का प्रश्न नहीं है। इंडिया अलायंस जो यूपी, बिहार, उस हिंदी बेल्ट में जो है, देखिए कई जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत है। यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी मजबूत है। उस हिसाब से आपस में जितना भी डिस्कशन होगा उस हिसाब से सीटें लड़ाई जाएंगी। जहां तक आप नीतीश कुमार का प्रश्न कर रहे हो, आज नीतीश कुमार के चले जाने से बिहार के बाहर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बिहार में इम्पैक्ट पड़ेगा तो बाकी जो हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर है वो उसको देख लेंगे। और देखिए, उन्हें तो संयोजक बना रहे थे भारतीय जनता पार्टी, वरुण जी जोड़ने वाले तो वही हैं। एक पटल पर तो वही लेकर आए, वही सबसे ज्यादा सबसे बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किए जा रहे थे। तो जो सबको साथ पकड़ कर लाया वही सिरा अगर छूट जाए तो बिखरना तो तय है। वरुण जी, वाले हमारे इंडिया अलायंस को विशेष नुकसान होने वाला है। मेरी बात सुनिए, समझिए। चलिए, मैं वरुण जी आपके पास मैं यहां पर आऊं, लेकिन मैं इससे पहले यहां पर जो है शाहीन साहब आपके पास आ रहा हूं। शाहीन साहब, जो साथ लेकर चले थे वही बिखर गए अगर, तो अब ये तो बता दीजिए कि INDIA का जो अस्तित्व है वो बचा या फिर नहीं बचा, उसके साथ आप रहे या फिर नहीं रहे। बीजेपी की तो स्थिति सबको पता चल गई। ने बहुत कोशिश की थी कि इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चले और एक मजबूत फैक्टर जो है एक अपोजिशन का रोल देश के अंदर निभाया जाए, लेकिन उसमें जो रोल इनको करना चाहे था कांग्रेस को, इन्होंने नहीं किया। अब पूरी ठेकेदारी हम लोगों की तो नहीं बनती कि हम लोग जो है वो हर एक जगह को देख ले। एक बड़ी पार्टी के नाते जो इन लोगों को करना था, इन लोगों ने नहीं किया। ये तो बस अपनी यात्रा में लगे रहे, तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। देखिए, ये लोग चाहते नहीं, ये लोग चाहते हैं कि हम क्या कहते हैं, अब बच्चे भी कितने, अब पूरे देश के अंदर 2024 का जो इलेक्शन होगा तो इसमें कांग्रेस क्या कर पाती है देखना होगा। मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में जो है इंडिया गठबंधन जो है कहीं नजर आ रहा है या कहीं दिख रहा है, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा वजह जो है वो कांग्रेस खुद है। सबसे बड़ी वजह प्रियंका भारती जी जो है वो है कांग्रेस। ये कह रही है JDU, केसी त्यागी की बात हो या फिर अब शाहीन जी भी कह रहे हैं कि सबसे बड़ी वजह ही कांग्रेस है। जो अड़ियल रवैया जो है कांग्रेस की तरफ से अपनाया गया, न्याय यात्रा निकाल रहे थे दूसरी तरफ राहुल गांधी और इस तरफ लोग जो है वो छिटकते चले गए। RJD में की तरफ से जिन नीतीश कुमार को आप प्रोजेक्ट कर रहे थे वो तो सरकार, अपनी सरकार बचाने के आप लोगों को लाले पड़ गए। देखिए, मुझे जहां तक खबर है और जो जिसका मुझे भरोसा भी है कि जिस भाजपा के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने बिहार के DNA को, नीतीश कुमार जी के DNA को गाली दिया था और जिस जनसंघ ने कर्पूरी जी की मां को गाली दिया था, वहां तो नीतीश जी कतई नहीं जाएंगे। अमित शाह भी तो कह रहे थे नीतीश जी के लिए दरवाजे बंद हैं। तो नीतीश जी का ईमान धर्म बिल्कुल मजबूत है। नीतीश जी कहीं नहीं खिसक रहे हैं। नीतीश जी महागठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं ताकि बिहार में RSS और बीजेपी का पांव तक नहीं पड़ पाए और बिहार की जमीन जो शांति का प्रतीक है वहां शांति बने रहे। दंगाई और बलवाइयों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। नहीं, जो बयान आ रहे हैं, कम से कम RJD उनका संज्ञान ले रही है या फिर नहीं ले रही है, सवाल ये भी है। मैं वापस आपके पास लौटूंगा। बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को यहां पर बता दूं, फिलहाल बिहार की सियासत में लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि नीतीश कुमार कल इस्तीफा दे सकते हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है, नीतीश कुमार कल इस्तीफा दे सकते हैं और इस्तीफा देने के साथ ही नए मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से वो सरकार यहां पर बना सकते हैं और साथ ही इस बार बीजेपी हो सकती है। अनूप मेरे सहयोगी इस वक्त सीधा ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं पटना से। अनूप, क्या जानकारी है? कल का समय बिल्कुल फिक्स हो गया है? बता दूं, मैं आपको पहले भी कह रहा था, क्योंकि रात भर का कोई रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि ये कयामत की रात होती है। अगर आज नीतीश कुमार इस्तीफा देते तो रात भर का वक्त होता है जोड़ तोड़ को सरकार को बचाने और बनाने के लिए। ये रिस्क नीतीश नहीं लेंगे। कल वो इस्तीफा देंगे और कल ही सरकार का गठन होगा। एक और अपडेट आपको दे दूं, जो सोर्स कह रहे हैं JP नड्डा के आने की बात कंफर्म कही जा रही है, अमित शाह के आने की भी बात चल रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है। कल यानी शपथ ग्रहण होगा, इस बात को लेकर सिर्फ अंतिम मुहर लगनी बाकी है। सुमित, बिल्कुल, और बड़ी जानकारी एक और आ रही है। अनूप, मैं वापस आपके पास लौटूं कि कल का जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं, राज्यपाल से मिलने का वक्त जिस तरीके से यहां पर नीतीश कुमार की तरफ से मांगा गया है, कल 2 बजे राज्यपाल से नीतीश मिलेंगे, ये बड़ी जानकारी मिल रही है।
बिहार की सियासत में लगातार जो घटनाक्रम है वो बदल रहा है और बिहार की सियासत से जुड़ी ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अनूप, 2 बजे का वक्त यहां पर बताया जा रहा है कि 2 बजे के बाद जो है मिल सकते हैं राज्यपाल से नीतीश कुमार। बिल्कुल, देखिए 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है और 4 बजे तक शायद सारी प्रक्रियाएं हो जाए, क्योंकि कल जेडीयू की भी बैठक है, बीजेपी की भी बैठक है। इसके बाद हो सकता है सीएम आवास में बीजेपी के विधायक आएंगे और एक साथ हो सकता है राजभवन जाया जाएगा और राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। उसके बाद शपथ ग्रहण को लेकर बातचीत होगी। सुमित, तो शपथ ग्रहण को लेकर बातचीत जो है वो लगभग फाइनल यहां पर मानी जा रही है। अनूप, मैं वापस आपके पास यहां पर लौटूं। लगातार सियासी घटनाक्रम यहां पर बदल रहा है। प्रियंका जी, वापस आप ही के पास आ रहा हूं। आप कह रही हैं कि नीतीश कुमार जो है वो साथ ही बैठे रहेंगे, यहां तो वक्त लगभग तय माना जा रहा है। देखिए, ऐसा तो आपको लग रहा है कि कहीं जा रहे हैं, शाहीन जी से कंफर्म कर सकती हैं आप? हमारे लिए हम शुरू से कह रहे हैं फोकस हमारा ये नहीं है, फोकस हमारा ये नहीं है कि हम सरकार में हैं कि नहीं है। फोकस हमारा ये है शुरू से कि बिहार में दवाई, कमाई, पढ़ाई, लिखाई, सिंचाई इसकी सरकार हो और इसी का काम हो। जिस समय हम 2020 में चुनाव लड़ रहे थे, हमने उस समय भी वादा किया था 10 लाख रोजगार देंगे। अरे जितना देश में, पूरे देश में मोदी जी रोजगार नहीं दे पाए, उतना रोजगार तो हमने 1.5 साल में दे दिया। बिहार में 4.5 लाख के आंकड़े को हमने छुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम जिस तरह से हम लोग बने हुए हैं, महागठबंधन की सरकार को पूरे बिहार का भरोसा है, बिहार की आवाम उस पर भरोसा कर रही है कि जिस तरह से बिहार में काम हो रहे हैं, बिहार में भरोसा कर रही है पूरी तरह से नीतीश कुमार पर, और इसीलिए नीतीश कुमार जो हैं वो आरजेडी का साथ छोड़ रहे हैं। वो भले ही रोजगार दे रहे हैं आरजेडी के साथ मिलकर, तब भी जनता को भरोसा नहीं, नीतीश कुमार को भरोसा नहीं है। या फिर ये मुख्यमंत्री बनाने का लालच जिसकी वजह से अब आईएनडीए भी बिखर गया। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि भ्रष्टाचार आरजेडी के लिए शिष्टाचार है। लालू यादव जब केंद्र में मंत्री रहे, जब उनके हनक से सरकार चलती थी, जब उनके समर्थन से सरकार चलती थी, तो उन्हें कभी कर्पूरी ठाकुर की याद नहीं आई। कपटी ठाकुर कहा करते थे कर्पूरी ठाकुर को। वैकुंठ में जाके गिरधारी बंसी का बजाना भूल गए, माखन का चुराना याद रहा, गैयों को चराना भूल गए, लेकिन तो चारा भी नहीं भूले, चारा भी खा गए। तो लालू यादव 4 मामलों में सजा याफ्ता है और नौकरी के बदले जो जमीन, मकान, प्रॉपर्टी के कैश क्या क्या नहीं लिया इन लोगों ने। अभी जदयू के प्रवक्ता ने कहा था, अभी जदयू के प्रवक्ता ने कहा था कि 2 लाख नौकरी दी गई, उसमें इन लोगों ने घपला घोटाला नहीं किया, उसमें प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, उसमें हेरफेर करना चाहते थे, इस कारण से लोग नाराज हैं। अभी जदयू के प्रवक्ता ने कहा, मैं उनके बाई लाइन कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। भ्रष्टाचार को लेकर जो नीतीश कुमार, जिनकी पूरी तरीके से छवि थी, वही नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाकर सरकार बनाते हैं। और फिलहाल वर्तमान सरकार में और एक और बड़ी खबर बिहार की सियासत को लेकर आ रही है। इस वक्त आपको बताएं, जिस तरीके से लगातार घटनाक्रम बदल रहा है, नीतीश कुमार जो हैं वो मुख्यमंत्री पद की शपथ एक बार फिर से ले सकते हैं। और बीजेपी नेता सुशील मोदी की तरफ से बड़ा आरोप लगाया। लालू, बताएं नौकरी घोटाले को लेकर आखिर क्या कुछ उन्होंने किया? बीजेपी नेता सुशील मोदी की तरफ से यह बड़ा हमला जो है बोला गया। लालू, बताएं नौकरी घोटाले का आखिर सच क्या है? जिस तरीके से लगातार पूरा जो लालू परिवार है वो इसमें घिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बिहार की सियासत जो है वो एक बड़े उलटफेर की तरफ है और आखिर इसका बड़ा असर जो है वो आईएनडीए पर भी पड़ने जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का।